हेलो एंड वेलकम टू जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड लेक्चर है। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने कुछ टाइप्स किए हैं जो कि किसके बेस पे थे, जो कि लेटर्स की पोजीशनिंग के बेस पे थे या उनके रिवर्सल के बेस पे थे। तो आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो हैं कहीं कहीं से सॉल्व करो और आगे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आज जो मैं आपके पास टाइप लेके आया हूँ एक थर्ड टाइप है, ये चाइनीज कोडिंग। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम में बताऊं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में 90% चांसेस रहते हैं, 90% चांसेस रहते हैं कि चाइनीज कोडिंग आपको आएगी। लास्ट ईयर जो जेएंडके बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें भी चाइनीज कोडिंग आपको दिखी थी एंड इट कैरीड 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स कैरी कर रही थी। राइट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे, अभी कुछ ही टाइम में आपको यहाँ स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होता है, इसमें हमको ये चाइनीज कोडिंग दी जाती है, इस तरह का लिखा होगा दैट इजी पाथ टू विन इज कोडेड एज, ये एरो का मतलब समझ लो कि इसको कैसे लिखा जाता है, इज कोडेड एज दिस, मतलब इसमें से इसको अगर मैंने कोड करना तो इस फॉर्म में लिख रहा हूं। राइट, यानी इजी का कोड या तो एडी होगा, या तो एमआई होगा, या तो जेए होगा, या तो एनओ होगा। इन चारों में से कोई एक किसका होगा, इजी का। इन पाथ का कोड होगा इन चारों में से, यानी इन चारों के कोड क्या है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजी का कोड ऐड हो गया, पाथ का कोड मी हो गया, ये टू का कोड जे हो गया, या विन का कोड एन हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, हमको क्वेश्चंस कॉमन लेके सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जो इसका बेस्ट वे होता है वो क्या है, हम इससे कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करने के बाद हम हर एक कोड का, हर एक जो हमारा जो वर्ड है उसका एक स्पेसिफिक कोड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, राइट। इसके बाद हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें इसके बाद 5 क्वेश्चंस दिखते हैं, इसके 5 क्वेश्चन दिखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है इजी पाथ टू विन। तो मैं पहले क्या ट्राई करता हूं, मैं एक एक करके हर एक वर्ड का कोड निकालता हूं यहां पे। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, इजी। ठीक है, इजी पाथ टू विन। मैं इन चारों का कोड निकालने का फाइंड आउट ट्राई करता हूं, इनके कोड निकालना ट्राई करता हूं इनका। तो इन चारों का कोड इतना तो ऑब्वियस है, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या देखूंगा, मैं कॉमन वर्ड्स देखूंगा। पहला वर्ड है इजी। क्या इजी और किसी लाइन में आपको दिख रहा है? इसमें इजी नहीं है, इसमें इजी नहीं है और इसमें भी इजी नहीं है। तो इजी को भी मैं इग्नोर करूंगा फॉर ए टाइम बिंग। राइट, इजी को मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। फिर मैं आता हूं पाथ के ऊपर। पाथ, ठीक है, पाथ मुझे यहां भी दिख रहा है और पाथ मुझे यहां भी दिख रहा है। राइट, ठीक है, तो इन दो लाइंस में ये कॉमन है। ठीक है, पाथ, लेकिन टू भी कॉमन है, इनमें टू भी कॉमन है। राइट, लेकिन एक और चीज अगर मैं बताऊं आपको, टू आपको यहां भी नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं पाथ और टू, पाथ टू, यहां पे भी 2 वर्ड्स कॉमन होंगे। और वो 2 वर्ड्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? अगर मैं पाथ की बात करूं, ये पाथ को सर्कल कर रहा हूं, ये पाथ को सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, और ये मैं टू को मैं इस तरह का सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स कौन से हैं इनमें से? जे ए और एडी। ठीक है, इसका मतलब या तो पाथ का कोड क्या होगा, एडी या जे ए, और टू का कोड क्या होगा, एडी या जे ए। अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं है इनकी। राइट, इनकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो पाथ का कोड क्या होगा, या तो एडी, पाथ का कोड क्या होगा, या तो एडी या तो जेए, और यहां पे भी या तो एडी या तो जेए। मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली। राइट, टू का कोड मेरे को टू यहां पे भी दिख रहा है, दैट मींस जो टू का कोड होगा वो यहां, यहां और यहां तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन वर्ड कौन सा आ रहा है, जेए, है ना, जेए आ रहा है। इसका मतलब टू का कोड क्या हो गया, जेए, ये श्योर हो गया। ठीक है, टू का कोड क्या हो गया, टू का कोड बन गया जेए। तो
2 वाले को हमने इस तरह से हाईलाइट किया था, ये 2 का कोड हो गया। और इसका मतलब अगर 2 का कोड ये है तो पक्का पक्का क्या हो गया, एडी क्या हो गया, ये पाथ का कोड हो गया, है ना। एडी किसका कोड हो गया, पाथ का कोड हो गया, ये एडी पाथ का कोड हो गया, ठीक है। आगे क्या है, विन। विन देखते हैं, विन और कहीं कॉमन है, एक विन यहां पे है और एक विन यहां पे है, इनमें और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जो एक वर्ड कॉमन होगा वही विन का कोड होगा, है ना। विन, इसको मैं इस तरह के बॉक्स में रख रहा हूं, राइट। ये विन आ गया और विन में इनमें कॉमन कौन कौन से, NO नहीं है यहाँ पे, MI यहाँ पे है, ठीक है। MI यहाँ पे भी है, MI यहाँ पे भी है, इसका मतलब विन का कोड क्या होगा, MI, ठीक है। 4 में से हमको ये 3 के पता लग गए, यहाँ पे भी 3 कंफर्म हो गए, इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो कोड किसका होगा, ये NO जो हुआ है किसका कोड होगा, ये किसका कोड होगा, हमारा इजी का कोड होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो इजी का कोड क्या हो गया हमारा, इजी का कोड आ जाएगा हमारा NO। तो ये पहली जो लाइन थी हमने उसका कोड निकाल लिया, ठीक है। इजी का कोड मुझे समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में 2 वर्ड्स का मीनिंग तो हमको पता लग गया है ना। अब बचे हैं ये द और हेवन, तो मैं यहां लिख लेता हूं, एक द और एक हेवन। एक लिख लिया मैंने द और एक लिख लिया मैंने हेवन, ठीक है। देखो जरा, द और कहीं है, द एक यहां पे है, ठीक है। द यहां पे मुझे दिख रहा है और इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जो यहां पे कॉमन होगा वही द का कोड होगा। तो द के लिए हम कुछ और ब्रैकेट बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हम, ठीक है। ये द और यहां पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, KU कॉमन दिख रहा है, KU यहां पे कॉमन है, राइट। दैट मीन्स द का कोड क्या होगा, KU, द का कोड क्या होगा KU, और जो बचा हुआ होगा हेवन, हेवन का कोड क्या होगा IG, राइट। समझ में आ रही है बात। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे वीडियोस, वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड में हमारे पास यहाँ पे ये टुमारो और ऑफ बच गया हुआ है, टुमारो और ऑफ बच गया हुआ है, और टुमारो यहां तो कहीं नहीं है, लेकिन ऑफ, ये वाला ऑफ, ठीक है। ऑफ मुझे यहां भी दिख रहा है, ऑफ मुझे यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे 2 वर्ड्स कौन से रह गए, ऑफ और टुमारो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑफ, ठीक है। ऑफ और टुमारो में ऑफ, ऑफ यहां पे आ गया, 2 एक बस ऑफ ही कॉमन है यहां पे। अगर ऑफ कॉमन है तो यहां पे भी एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए, वो वर्ड कौन सा है, बी। दैट मीन्स ऑफ का कोड क्या होगा, बी, ऑफ का कोड आ जाएगा बी। और अगर ऑफ का कोड बी आ गया तो टुमारो का कोड क्या होगा, Z, राइट, ठीक है। बस सब हो गए, ठीक है। 2 भी हो गया हमारा, 2 का कोड हम लिख चुके हैं। जो बच गया है वो बच गया है टेल और नाइट। जो बच गए हैं वो कौन से बच गए हैं, जो कि कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ठीक है। टेल और नाइट कहीं पे भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब टेल का कोड ली या में से 2 कोई भी हो सकता है, या तो ली हो सकता है या तो या हो सकता है, और इसका भी कोड या तो ली हो सकता है या तो वाई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर लिया हमने, हर एक क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया, वर्ड फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो मैंने ये नीचे लिख लिया। अब मैं इसे ऊपर वाले को मिटा देता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चंस यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको इसके बाद 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो 5 क्वेश्चंस। हमने हर एक वर्ड का कोड निकाल लिया। अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्या करना, इन सब की वैल्यूज पुट करना इजीली। तो पहला क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कोड फॉर टेल, टेल का कोड क्या है। तो आप डायरेक्टली क्या बता सकते हो, टेल का कोड क्या है, या तो LI या तो Y है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में LI भी दिख रहा है और YA भी दिख रहा है। ठीक है, ABCD ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जब हम पक्का पक्का श्योरिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि हमको पता है या तो कोड LI है या तो Y है, लेकिन मैं पक्का श्योरिटी से नहीं बता सकता कि इसका कोड क्या है, राइट। तो इसका मतलब इसका कोड क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हेवन इज पाथ। हेवन इज पाथ को इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखो हेवन का कोड क्या है, IG, और यहां पे इज आ रहा है बीच में, और पाथ कहां पे है, AD। ठीक है, एक नया वर्ड ऐड किया AD। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है भाई बताओ हेवन इज पाथ का कोड क्या हो सकता है। देखो पहली बात तो ये है, हेवन इज पाथ में ये IG और AD तो पक्का पक्का होना चाहिए। तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं जिसमें IG और AD है। IG और AD फर्स्ट पार्ट में है और IG और AD E पार्ट में है, राइट। आपको दिख रहे होंगे IG और AD दोनों किस किस पार्ट में है, फर्स्ट में A पार्ट में और E पार्ट में, उसके अलावा किसी में भी नहीं है। दैट मींस मेरा आंसर या तो A पार्ट होगा या तो E पार्ट होगा, राइट। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कौन सा आंसर। ठीक है, A पार्ट में लिखा हुआ है कि कोड क्या है, IGADNO, IGADNO। ठीक है, IGADNO, और हमारा E पार्ट में लिखा हुआ है ADREIG। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कोड माने। देखो हमको क्या देखना है, अब वो वाला कोड देखना है जो इसमें मेंशन है। हमको सिर्फ बीच वाले कोड को देखना है कि हमें IG और AD मिल गया, IG मिल गया, AD मिल गया, तो मुझे देखना है NO किसका कोड है। मुझे देखना है ये NO किसको कोड है, और यहां पे मैं देखूंगा AD हो गया, IG हो गया, मुझे देखना RE किसका कोड है। क्या NO यहां पे कहीं दिख रहा था, हाँ जी, NO तो इजी का कोड था। NO किसका कोड था, इजी का कोड था, लेकिन हमको किसका कोड चाहिए, हेवन इज पाथ का, जो कि हेवन इज का कोड चाहिए ना हमको। ठीक है, इजी नहीं है। अगर मैं यहां पे NO डाल देता हूं तो यहां पे इजी आ जाएगा, हेवन इजी पाथ, लेकिन हमको ऐसा वर्ड चाहिए जो इसमें से किसी भी कोड में मेंशन नहीं है। तो वो कौन सा कोड आएगा, RE। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा, RE, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, ऑप्शन नंबर E। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो दोबारा से, मैं ट्राई करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो और भी वीडियोस इसके ऊपर डालने का। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। ठीक है, आगे देखो, अगर MI का कोड जो है, MI इज द कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, MI जो है वो किसका कोड है, तो MI किसका कोड है, हमको पता है MI किसका कोड है, MI ये कोड किसका, विन का। ठीक है, MI इज द कोड फॉर विन। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, विन। फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारे पास व्हाट इज द कोड फॉर इजी। अब देखो एक बार जब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए ना, जब एक बार आपने सारे के सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देना। ये करने में आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे। ये पूरा करने में आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको 1 से 2 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूं। दैट मीन्स 2 मिनट में आपके 5 मार्क्स। ठीक है, 2 मिनट में आपके 5 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज मैं अगर खुद कर रहा होता तो क्या होता, या आप अगर खुद कर रहे होते तो क्या होता, आप इसको जल्दी से कर लेते। आप 1 मिनट में ये पूरी वैल्यू निकालते, 1 नहीं तो 1.5 मिनट लगाते, ये पूरी की पूरी वैल्यू निकालते, और वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद इसको करने में हार्डली 1 मिनट लगता है। दैट मीन्स 2 से 2.5 मिनट में आप 5 मार्क्स ले रहे हो, और 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसमें से आपने अगर 2 मिनट ले लिए तो 18 मिनट में कितने क्वेश्चन रह गए, 30 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, कितना डिफरेंस पड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली J&K बैंक के लिए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो MI किसका कोड था, विन का कोड था। सॉरी, क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द कोड फॉर इजी। इजी का कोड क्या है, इजी का कोड है NO, राइट। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ द पाथ। ऑफ द पाथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफ का कोड है B, द कहां पे है,
द, ठीक है, द का कोड है ऑफ द, और पाथ का कोड क्या है एडी, ठीक है, एडी। ये तीन आपको जहां पे दिख जाएंगे वही आपका आंसर है। तो ये किस में दिख रहे हैं, BEKUAD, BEKUAD आपका फर्स्ट पार्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है BEKU और AD, ये आपका आंसर, राइट। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया वो इसकी बेस्ट अप्रोच रह सकती है सॉल्व करने की, ठीक है। आप एक ही बार क्या कर लो, सारे के सारे वैल्यूज को निकाल लो, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये एक तरह की पजल होती है, ये कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में एक पजल होती है जो कि आपको सॉल्व करनी है, राइट। तो चलो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 1 2 3 4 5 लाइनर है ये, ठीक है, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये, लेकिन इसमें भी सेम चीज करनी है आपको। क्वेश्चन बड़ा इजी है, चाहे देखने में लेंथी लग रहा हो, थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। लास्ट टाइम आपको कोडिंग जो है वो इस तरफ दी थी और वर्ड्स यहाँ पे दिए थे, और यहाँ पे आपको कोडिंग इस तरफ दे दी और वर्ड्स जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं, राइट, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लो, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है ये तो देखते हैं जरा। वही चीज फॉलो करते हैं हम, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है हमें, फर्डर एंड नडल आर राइवल्स, ठीक है। तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं यहां पे, फर्डर एंड, हर एक वर्ड को अलग अलग लिखूंगा, एंड नडल आर राइवल्स। देखो जितनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दी होगी ना उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको पता है 1 2 3 4 5 वर्ड में से इनका कोई ना कोई कोड यहाँ पे है, राइट, इतना तो आपको पता है, आप है ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था। तो देखते हैं आप कॉमन चीजें कौन कौन सी आती हैं। तो फर्डर एंड नडल आर राइवल्स, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्डर कहां दिख रहा है मुझे, सबसे पहले मैं फर्डर के केस के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां रहा फर्डर और ये रहा फेडर, और कुछ कॉमन है नहीं है। दैट मीन्स फेडर का कोड मैं यहां से निकाल सकता हूं, मैं फेडर को यहां से डिलीट कर दूंगा। फेडर का कोड क्या आएगा, तो यहां से इसमें और इसमें कॉमन है, वो कॉमन कौन सा है, ये CHI, ये कॉमन वर्ड है। तो मैं यहां से इसको डिलीट करके यहां पे क्या लिख रहा हूं कि इसका कोड क्या आ जाएगा, CHI। फेडर का कोड क्या आ गया, ये एंड देखते हैं आप, ये रहा एंड, और कहीं एंड है, ये रहा एंड। दैट मींस यहां से भी एंड और एंड काट दूंगा, और एंड का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे, ना, ठीक है। ये ना यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। दैट मींस एंड का कोड भी क्या आ गया, NA, ठीक है। फिर आते हैं नेडल पे। नेडल हमको और कहीं दिख रहा है, नेडल हमको कहीं नहीं दिख रहा, 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 ठीक है। आप भी देख पा रहे हो कि हमको और कहीं नेडल नहीं दिख रहा। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर। तो आर और कहीं दिख रहा है मुझे, स्टूडेंट प्ले, नहीं 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 नहीं, आर कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इनको मैंने अभी तक इग्नोर रखा, ठीक है। राइवल्स, राइवल यहां पे भी है, राइवल यहां पे भी है, और कहीं राइवल है नहीं, और राइवल कहीं पे नहीं है। तो दैट मींस राइवल का भी मैं कोड यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। राइवल को मैंने यहां से काट दिया, तो इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन होगा वो राइवल का कोड होगा। सॉरी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ले बा PE, और ये BA, ये BA यहां भी कॉमन है। दैट मींस राइवल का कोड क्या आ गया, BE। राइवल का कोड क्या आ जाएगा आपका, BE। ऊपर वाली लाइन में कौन कौन बच गए, ऊपर वाली लाइन में नेडल और आर बच गए, नेडल और आर बच गए, और ऊपर कोड कौन से बचे, LE और PE। दैट मींस इसका वैसे एक का कोड क्या है, LE, हम पता नहीं लगा सकते, हम डाउटफुल हैं कि इसका कोड क्या है। तो पहले 5 जो वर्ड्स हैं उनमें से मैंने ये फाइंड आउट किया कि उनके कोड ये रहे, राइट। आते हैं नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर। नेक्स्ट वाली लाइन में से एक का तो हमको पता लग गया है ना, और हमको और कौन सा पता लगे, बस एक ही पता लगा अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन पे आते हैं, क्या कहती है, बोथ प्लेज टेनिस, बोथ प्लेज
टेनिस। तो देखिए जरा, बोथ और का कॉमन आ रहा है, बोथ कहीं कॉमन आ रहा है, बोथ और किसी लाइन में है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, दैट मींस बोथ को भी मैं साइड पे रखूंगा। प्लेस और कहीं है, प्लेस यहाँ पे है और मुझे यहाँ भी दिख रहा है और मुझे यहाँ भी दिख रहा है। ये रहा प्लेस, ये रहा प्लेस और ये रहा प्लेस, ठीक है, मैं इसको काट दूंगा। और प्लेस का इन तीनों जो इधर 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 कॉमन है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ भी कॉमन होना चाहिए। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, के आई और कुछ क्वेश्चन गलत दिखा है क्या? ये है ना के, ठीक है, के आई और ये भी के आई होगा, ठीक है, ये के आई है ना, हाँ जी, बोथ आर एबल्स, ये के आई था, मैंने लिखने में गलती कर दी, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है, के आई हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, प्लेस का कोड क्या हो गया, के आई, प्लेस का कोड क्या हो गया, के आई। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ड्स थे, अगर प्लेस का वर्ड मतलब किया, ये चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया, एमयू, तो मेरे को चिल्ड्रन का यहीं से पता लग गया कि चिल्ड्रन का कोड क्या था, चिल्ड्रन का कोड क्या था, एमयू, ठीक है, ये भी हो गया अपना, ठीक है। आगे देखते हैं, और टेनिस रह गया था हमारा, टेनिस यहां पे भी है और टेनिस यहां पे भी है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, मैं यहां से भी टेनिस काट रहा हूं, यहां से भी टेनिस काट रहा हूं, दोनों में से कॉमन कौन सा है यहाँ पे, टी एच ए, ठीक है, टी एच ए, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी एच ए, राइट। तो जो बचा हुआ था बोथ, उसका कोड क्या होगा, एलओ, और यहाँ पे जो बचा हुआ एक एक्सीलेंट, उसका कोड क्या होगा, डीए, ठीक है, यहाँ पे भी बचा हुआ था एक एक्सीलेंट, उसका कोड क्या होगा, डीए, राइट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सीलेंट का कोड क्या है, डीए, है ना। तो देखने में ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा था, लेकिन इसमें टोटल वर्ड्स पिछले वाले से भी मुझे लग रहा है कम थे, 5 और 5, इसमें टोटल वर्ड्स जो फाइंड आउट करने थे हमको वो सिर्फ 10 वर्ड्स थे, राइट। तो हमने वर्ड्स के कोडिंग फाइंड आउट कर लिया, हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। कहा हुआ व्हाट इज द कोड फॉर नेडल, नेडल का कोड क्या है, तो आपको पता है नेडल का कोड क्या है, या तो एल ई है या तो पी ई है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इधर डी ऑप्शन देख लो अपना, इधर एल ई और पी आई, ठीक है, पी आई की स्पेलिंग मैंने लिखी है, पी ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है हमें व्हाट इज द कोड फॉर बोथ, बोथ का कोड क्या है, तो बोथ का कोड, बोथ का कोड कहां है, बोथ, बोथ का कोड क्या है, एलओ, तो बोथ का कोड क्या आ जाएगा हमारा, एलओ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर नेडल आर राइवल्स, नेडल एंड राइवल्स आर चिल्ड्रन, नेडल एंड राइवल आर चिल्ड्रन, नेडल कहां है, अच्छा देखो यहां पे आर भी है और नेडल भी है, दैट मींस हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं, तो नेडल एंड राइवल, राइवल कहां आ गया, नेडल का कोड क्या आएगा, एल ई और पी ई, ठीक है। नेडल एंड राइवल, राइवल का कोड क्या है हमारे पास, राइवल का कोड है बी, आर का कोड भी था, नेडल एंड राइवल, एंड रह गया ना एन ए, और लास्ट में चिल्ड्रन एम यू, तो ये आपका कोड क्या आ जाएगा, देख लो कौन से ऑप्शन में आपको ये पांचों वर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये पांचों वर्ड्स मेरे को मिल रहे हैं बी ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है, ये पांचों वर्ड्स जो है ये हमको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो, राइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड, मे भी पूछा हुआ है, पॉसिबिलिटी पूछी हुई है किसका, सम राइवल्स प्लेस एक्सीलेंट, तो सम का कोड मैं लिखूंगा यहां से, सम तो है नहीं यहां पे, दैट मींस सम जो होगा इसमें एक ही चीज होगी डिफरेंट, क्या, जो सम है ना, सम का कोड वो होना चाहिए जो इसमें से किसी का भी कोड नहीं है, तो सम राइवल्स आर डिफरेंट, बाकी सारे के सारे जो आपको यहां से कोड दिख जाएंगे, सम राइवल्स प्लेस एक्सीलेंट,
बाकी सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। सम मिल जाएगा, सम का कोड जो है वो इन सबसे अलग होना चाहिए। तो आप ऑप्शन मार्क करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो यही 4 क्वेश्चन थे इसके। 5वां क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट है यहाँ से, तो ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो आपको मेथड समझ में आया हो कि किस तरह से हमको एक एक करके सारे के सारे कोड पहले लिख लेने हैं, देन हमको उनके आंसर्स करने हैं। इनको क्वेश्चन को लिखने में समझाने में टाइम लग रहा है, बट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि क्या आपके इसके आंसर निकले या नहीं निकले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हमारी कोडिंग डिकोडिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल को शेयर करो ताकि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा पाए।